अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय 6 से 10 तक पद। कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और एक तो उसमें और तुम में सच्ची ठहराती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई में से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। इन पदों में प्रेरित यूहन्ना कहना यही चाहता है कि मसीह जीवन के दो मुख्य बातें हम उन्होंने बताया, यीशु के समान आचरण करने और भाइयों से प्रेम रखने। जो व्यक्ति परमेश्वर में बने रहने का दावा करता है, उसका जीवन यीशु मसीह के पवित्र प्रेमपूर्ण मार्ग के जैसा होना चाहिए। 6वां पद हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर यीशु के समान चलने के लिए हमें बताया मसीह दावा और सच्चाई। जो कहता है कि वह परमेश्वर में जो रहता है, उसे वैसे ही जीवन जीना चाहिए जैसा मसीह ने जिया। प्यारे भाइयों, मसीहत में जुड़ना, यीशु मसीह में बने रहना मतलब हम एक धर्म छोड़कर, नहीं तो अपना दूसरा विश्वास छोड़कर एक नया विश्वास में आया, इसके बाद अपना मर्जी में चलना। ये बाइबल अंगीकार नहीं करता। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो उनका आचरण, उनका चलने का तरीका वो हमारा जीवन में लागू करना। आज यीशु मसीह धरती पर नहीं है, उनका आत्मिक उपस्थिति तो है, लेकिन वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। तो आज लोग यीशु मसीह को हमारे द्वारा देखता है। हमारा आचरण, हमारा चलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, ये देखते ही लोग कहेंगे, जैसे अंताकिया का कलीसिया में विश्वासियों को लोग बुलाया, ये लोग क्रिश्चियन है, यीशु मसीह को फॉलो करने वाला। यही बात को यहाँ पर यूहन्ना बता रहा। केवल एक कहना काफ़ी नहीं है कि हम मसीह को जानते हैं, हमारे काम और हमारी चाल चलन भी यीशु जैसी विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए। 8 और 9 पद में हमारा पुरानी और नई आज्ञा के बारे में बताता है। ये सनातन एक संदेश है। प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि भाइयों में से प्रेम रखने की ये आज्ञा
कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह वही वचन है जो विश्वासियों से शुरुआत से जो सुना। पुराना नियम में भी भाइयों को प्रेम करने के लिए बता रहा, जो कईन से बताया आपका भाई कहाँ, अपना भाई के बारे में चिंता करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने कहता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि हम अपना भाई से प्रेम कर नहीं पा रहा, जो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में वास नहीं करता। और बताते ज्योति का चमकने के बारे में, ये आज्ञा अभी नई और प्रभावशाली लगती है, क्योंकि यीशु के द्वारा अंधकार मिट रहा है और सत्य की ज्योति चमक रही है। तो हम लोग जो 8वां पद में वही पढ़े हैं, 8वां पद में हम जो लिखा है कि फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। 9वां पद में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। अभी आप अंधकार में है परखने का एक तरीका बता रहा है, जो अपने भाई से जो वैर रखता है। जो कोई ये दावा करता है कि वो ज्योति में परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है, लेकिन अपने ही भाई से वैर या नफरत रखता है, वह असल में अभी तक अंधकार में ही है, यह बात बताता। लेकिन प्रेम सब कुछ भूल जाता। यदि जो अपना भाई से प्रेम कर पा रहा, जो ज्योति अपने भाई से, जो व्यक्ति अपना भाई से सच्चा प्रेम करता है, वह ज्योति में निवास करता है और उसका जीवन ऐसा होता है कि वह दूसरों के लिए या खुद के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यह बात जरा परख कर देखने में प्रभु सहायता करे, मैं ज्योति में रहता है या अंधकार में रहता है। तो यदि प्रभु में है कहते हैं और हम दूसरे से वैर रखा, अपना भाई से प्रेम कर नहीं पा रहा, हम अंधकार में हैं, ज्योति में नहीं। अपने आप को परख कर देखने के लिए, मेरा मसीहन कैसे परख कर देखने में प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।